नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने कहा, भारत दुनिया के सबसे कुशल आर्थिक विचारकों में से एक को खो रहा है। पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के चेयरमैन बने, कहा फैशन का काम भी सीख जाएंगे। चेतन चौहान को निफ्ट का चेयरमैन बनाए जाने पर राजनीति गर्म, आपका आरोप चेतन को नरेंद्र मोदी की चापलूसी से मिला पद। निफ्ट विवाद पर कांग्रेस ने कहा, मोदी सरकार राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान को राष्ट्रीय क्रिकेट टेक्नोलॉजी संस्थान में बदलना चाहती है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर को फैशन की अच्छी खासी समझ है, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाने के लिए मोदी सरकार ने झोंकी पूरी ताकत, 63 मंत्रियों और सैकड़ों वरिष्ठ अफसरों को जिम्मा सौंपा। 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ के कैपिटल कॉम्प्लेक्स में योग करेंगे, 30,000 लोगों के साथ करेंगे योग। एबीपी न्यूज के पास मौजूद लिस्ट के मुताबिक 21 जून को मोदी सरकार के 26 कैबिनेट मंत्री और 12 राज्य मंत्री अलग अलग राज्यों में करेंगे योग। दिल्ली में राजपथ पर आज योग दिवस का फुल रिहर्सल होगा। शाम 5 बजे 30,000 लोग एक साथ करेंगे योग। 21 जून को है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग दिवस से पहले योग गुरु रामदेव पहुंचे दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में लोगों को योग की मुद्राएं सिखाई। देश के 6 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अगले सत्र से योग शिक्षा विभाग शुरू होगा। शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी का ऐलान। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा, टीवी और मोबाइल खरीदने की तरह रातों रात नहीं होते रक्षा सौदे, नौकरशाही की प्रक्रिया में लगता है समय। पर्रिकर ने उम्मीद जताई कि मौजूदा वित्त वर्ष में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद से जुड़े मुद्दे को हल कर लेंगे, समय सीमा बताने से इनकार। देश को मिली 3 महिला फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ और मोहना सिंह ने पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया। तीनों महिला फाइटर पायलट कर्नाटक के बीदर में हॉक विमानों की ट्रेनिंग के बाद सुखोई, मिराज और जैगुआर जैसे सुपरसोनिक विमान उड़ा सकेंगी। वायुसेना में फाइटर पायलट बनी जांबाज बेटियों पर परिवार को नाज, अवनी चतुर्वेदी के घरवालों ने कहा, बेटी करेगी देश का नाम रोशन। आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन ने दूसरा कार्यकाल ना लेने का ऐलान किया, 4 सितंबर को हो जाएंगे रिटायर। एबीपी ग्रुप के अखबार आनंद बाजार पत्रिका की रिपोर्ट के मुताबिक राजन ने शिकागो जाकर फिर पढ़ाने की बात कही। सहयोगियों को लिखी चिट्ठी में राजन ने कहा कि वो एकेडमिक्स में लौटकर भी देश की सेवा के लिए उपलब्ध रहेंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, सरकार राजन के फैसले का सम्मान करती है और उनके उत्तराधिकारी का ऐलान जल्द होगा। राजन को हटाने की मांग करते रहे बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि राजन को एहसास हो गया था कि एक और मौका नहीं मिलेगा। राजन के मामले पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने ली चुटकी, कहा पीएम मोदी को सब पता है और उन्हें राजन जैसे विशेषज्ञ की जरूरत नहीं। राहुल ने मुश्किल वक्त में अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए राजन की तारीफ की, कहा आप जैसे लोग भारत को महान बनाते हैं। इन्फोसिस के भारतीय मूल के सीईओ विशाल सिक्का ने राजन को बताया असाधारण, कहा अच्छा होगा उनके साथ काम करने का कोई मौका मिल जाए। यूपीए सरकार में वित्त मंत्री रहे पी चिदम्बरम राजन के फैसले से निराश, कहा सरकार ने एक अर्थशास्त्री पर बचकाने हमले का अभियान चलाया। यूपी के सरधना में बीजेपी विधायक संगीत सोम और एसपी नेता अतुल प्रधान पर समर्थकों समेत धारा 144 के उल्लंघन का केस दर्ज। संगीत सोम ने कैराना में निर्भय यात्रा निकालने की कोशिश की थी, वहीं अतुल प्रधान ने इसके जवाब में सद्भावना रैली की कोशिश की थी। अलीगढ़ में आर्यवीर दल के प्रशिक्षण शिविर की जांच करने पहुंची पुलिस, लड़कियों को दी जा रही हथियार चलाने की ट्रेनिंग। यूपी के कैराना और कांधला के बाद आगरा के बिल्लौचपुरा से भी हिंदू परिवारों के पलायन का दावा, विश्व हिंदू परिषद ने कहा दबंगों की दहशत से पलायन। कैराना पलायन विवाद पर यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान बोले, पलायन प्रकृति का नियम, तरक्की करने के लिए पलायन करते हैं लोग। यूपी के सीएम अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, बोले कैराना और मथुरा को लेकर माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। बीजेपी पर बरसे यूपी के सीएम अखिलेश, कहा गाय की राजनीति करने वाले हमारे घर चलकर देखो कि कितनी गाय हैं। लखनऊ में आज बीएसपी की अहम बैठक, अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा होगी। बाहुबली मुख्तार अंसारी की 2 विधायकों वाली पार्टी कौमी एकता दल का समाजवादी पार्टी में हो सकता है विलय, मुलायम सिंह ने हरी झंडी दी। हिंदू नेता साध्वी प्राची ने मुलायम सिंह यादव सोनिया गांधी पर हमला, कहा उत्तर प्रदेश को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। आगरा विश्वविद्यालय में ठेके पर रखे गए कर्मचारी पक्की नौकरी की मांग भूख हड़ताल पर बैठे, कुलपति के लापता होने के लगाए पोस्टर। गोरखपुर से बीजेपी सांसद महंत आदित्यनाथ का विवादित बयान, ईसाइयों ने झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में अलगाववाद की स्थिति पैदा की। यूपी के झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई के 189वीं बलिदान दिवस पर फूलों की 21 तोपों की सलामी दी गई। कांग्रेस नेता राज बब्बर ने अनंतनाग उपचुनाव के दौरान बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी जैसी सांप्रदायिक पार्टी को वोट नहीं दें।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यूपी के मिर्जापुर में दिया नया नारा, कहा आरएसएस मुक्त भारत, शराब मुक्त समाज। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का आज जन्मदिन है। दिल्ली में अपने घर 12 तुगलक रोड पर सुबह से शाम तक कई कार्यक्रम। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह आज से चुनाव प्रचार अभियान का आगाज करेंगे। 117 विधानसभा क्षेत्रों में एक एक दिन गुजारेंगे। पंजाब के मुक्तसर में कांग्रेस ने सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के निर्वाचन क्षेत्र में प्रदर्शन किया। हरियाणा में हिसार में 20 जाट आंदोलनकारियों को हिरासत में लिया गया, बिना इजाजत धरने के आयोजन का आरोप। राजस्थान में बीकानेर के एक सरकारी अस्पताल में सांप निकलने से हड़कंप, डर की वजह से घंटों बाहर रही गर्भवती महिलाएं। राजस्थान के एक गांव में 5000 लोगों की प्यास बुझाने के लिए एक ही तालाब, पानी की रखवाली के लिए लगता है पहरा। अमित शाह ने कहा संतों के आशीर्वाद से बीजेपी को देश में जनादेश मिला। एमपी के दमोह में कुंडलपुर में सीएम शिवराज सिंह के साथ बीजेपी अध्यक्ष ने की पूजा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह 4 दिनों की यात्रा पर चीन रवाना होंगे। प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए चीनी कंपनियों के प्रमुखों से मिलेंगे। उज्जैन के महाकाल मंदिर के पुराने भवन की हालत खस्ता, उखड़ रही है प्लास्टर की परत, हादसे की आशंका के बीच दर्शन जारी। मध्य प्रदेश में इंदौर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में लापरवाही का मामला, महिला के परिजनों ने कुत्ते से छुड़वाया नवजात शिशु का शव। पाटीदार आरक्षण आंदोलन के मुखिया हार्दिक पटेल को गलतफहमी में सूरत से अहमदाबाद कोर्ट लेकर पहुंची पुलिस। अब 22 जून को हार्दिक की पेशी। गुजरात में 26/11 जैसे आतंकी हमले को लेकर अलर्ट, सुरक्षा बलों ने कई शहरों में सुरक्षा बढ़ाई। एनडीए सरकार में सहयोगी पार्टी शिवसेना का 50वां स्थापना दिवस आज दोपहर 3 बजे मुंबई के गोरेगांव में होगा कार्यक्रम। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे का मोदी सरकार पर हमला, कहा मेक इन इंडिया में व्यस्त सरकार को किसानों की परवाह नहीं। धीमी रफ्तार से बढ़ रहा मानसून आज महाराष्ट्र और मध्य भारत में दाखिल हो सकता है। मौसम विभाग ने कहा अगले 48 घंटे में महाराष्ट्र में बारिश होगी। अमेरिका के जॉर्जिया में अहमदाबाद के प्रकाश पटेल की गोली मारकर हत्या, नौकरी के लिए गए थे अमेरिका। जॉर्जिया में गैस स्टेशन पर काम करते थे प्रकाश। जॉर्जिया पुलिस ने मौत की जांच शुरू की। अहमदाबाद में परिवार में मातम। नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में आरोपियों को ट्रेनिंग देने के आरोपों को रिटायर्ड पुलिस अधिकारी मनोहर कदम ने झूठा बताया, कहा सनातन संस्था से लेना देना नहीं। मुंबई से सटे कल्याण में 2 बुजुर्ग महिलाओं की घर में घुसकर हत्या, वारदात के बाद आरोपी फरार। लखनऊ में सीआरपीएफ के जवानों पर शराब ना पिलाने पर रेस्टोरेंट मालिक को बुरी तरह पीटने का आरोप, सीसीटीवी में कैद वारदात। पिटाई से रेस्टोरेंट मालिक का टूटा हाथ, पुलिस पर जांच में शुरुआती लापरवाही का आरोप। नीली बत्ती की गाड़ी से आए थे सीआरपीएफ के जवान। यूपी के मेरठ में पति पत्नी के साथ एक युवती का शव भी बरामद, युवती की पहचान नहीं, आरोपियों का सुराग नहीं। मेरठ में जमीन के विवाद में एसपी विधायक गुलाम मोहम्मद के भतीजे और दूसरे पक्ष में मारपीट के बाद फायरिंग, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। यूपी के गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में गायों से भरा ट्रक मिलने पर हंगामा, ड्राइवर को बचाने आई पुलिस टीम को भी भीड़ ने बनाया निशाना। कानपुर में तेज रफ्तार रोडवेज बस से कुचलकर 12 साल के हर्ष गुप्ता की दर्दनाक मौत, गुस्साए लोगों ने किया हंगामा। कानपुर में कमिश्नर इफ्तिखारुद्दीन ने अपने बंगले के अहाते में जुआ खेल रहे कुछ लोगों को करवाया गिरफ्तार, पैसे और मोबाइल जब्त। यूपी के हरदोई में कोतवाली के दारोगा संजय यादव थाने के बाहर एक महिला से मसाज करवाते दिखे, तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सस्पेंड हुए। यूपी के बाराबंकी में 13 साल के बच्चे का अपहरण कर भीख मंगवाने वाला मदारी गिरफ्तार, 6 महीने पहले किया था अगवा। कानपुर में नशीला पदार्थ बेचने के आरोप में महिलाओं ने युवक की जमकर पिटाई की, आरोपी की पत्नी को भी महिलाओं ने पीटा। लखनऊ में 10 साल के लड़के को पुलिस ने अपहरणकर्ताओं से छुड़ाया, 5 लाख की फिरौती के लिए मामा पर भांजे को अगवा करने का आरोप। ग्रेटर नोएडा में बीजेपी नेता विजय पंडित की हत्या के एक आरोपी अन्नी के फरार होने पर भड़के लोग, कोतवाली के सामने प्रदर्शन। यूपी के मुरादाबाद में एक सिपाही और उसके दोस्त पर शराब के नशे में लड़की से छेड़छाड़ की, पुलिस ने आरोपियों को जेल भेजा। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में अज्ञात नकाबपोश बदमाश पर महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया, पुलिस जांच में जुटी। कल जिम्बाब्वे के खिलाफ रोमांचक टी20 मुकाबले में 2 रन से हारी टीम इंडिया, टी20 रैंकिंग में नंबर 1 बनने से चूकी टीम। आखिरी ओवर में टीम इंडिया को जीत के लिए 8 रन की जरूरत थी, क्रीज पर धोनी के रहते हुए भी लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी टीम। हार के बाद धोनी ने माना टीम में अनुभव की कमी साफ नजर आई, कहा मैच की आखिरी गेंद थी सबसे शानदार। 171 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया 6 विकेट पर 168 रन ही बना सकी। धोनी ने 17 गेंद पर 19 रन बनाए, काम नहीं आ पाए मनीष पांडे के 48 रन। पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे ने 170 रन का बड़ा स्कोर बनाया। एल्टन चिंगबुरा ने 26 गेंद पर 54 रन बनाए, पारी में जड़े 7 छक्के। लंबे आराम के बाद विराट ने शुरू की वेस्टइंडीज दौरे की तैयारी, नेट सेशन के लिए मैदान में जाने की तस्वीर की पोस्ट।
बांग्लादेश के क्रिकेटर सुहरावादी शुवो गले पर गेंद लगने के बाद अस्पताल में भर्ती। ढाका प्रीमियर लीग के दौरान तस्कीन अहमद की गेंद पर लगी चोट। बीसीसीआई ने गोवा क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष चेतन देसाई को किया सस्पेंड। उन पर 3 करोड़ की हेराफेरी का आरोप है और वो हिरासत में है। यूरो कप में ग्रुप एफ के मुकाबले में रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल को ऑस्ट्रिया ने ड्रॉ पर रोका। दोनों टीमें नहीं कर सकी एक भी गोल। दोनों मैच ड्रॉ होने के बाद पुर्तगाल पर यूरो कप से बाहर होने का खतरा। अंतिम 16 में पहुंचने के लिए अगले मैच में हंगरी को हराना जरूरी। यूरो कप में ग्रुप ई के मुकाबले में जीता बेल्जियम। अपने दूसरे मुकाबले में आयरलैंड को 3-0 से रौंदा। 7 साल में पहली बार फायदे में बीएसएनएल। करीब 672 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। 2014 में 8000 करोड़ के नुकसान में थी कंपनी। एप्पल ने चीन में आईफोन बैन होने की खबरों का किया खंडन। कंपनी ने कहा चीन में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं आईफोन 6 और 6 प्लस। चीन के एक स्मार्टफोन की कॉपी होने के आरोप में आईफोन 6 और 6 प्लस पर बैन की खबरें हैं। कंपनी ने कहा कोर्ट में है पेटेंट का विवाद। स्मार्टफोन कंपनी सोनी के एक्स सीरीज का नया फोन एक्सपीरिया एक्स से 22 जून से बिक्री के लिए भारत में होगा उपलब्ध। फोन की कीमत करीब 21,000 रुपए। अंतरिक्ष से 6 महीने बाद पृथ्वी पर लौटे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के 3 अंतरिक्ष यात्री। कजाकिस्तान में हुई स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग। अमेरिका, ब्रिटेन और रूस के अंतरिक्ष यात्री 186 दिन पहले गए थे अंतरिक्ष। लौटने के बाद सभी अंतरिक्ष यात्री स्वस्थ। मिस्र की अदालत ने अल जजीरा के 2 पत्रकारों समेत 6 लोगों को देश की सुरक्षा से जुड़े दस्तावेज लीक करने के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई। पाकिस्तान में पंजाब सूबे के बूतरवाला में अपनी गर्भवती बेटी की झूठी शान में गला रेतकर हत्या करने वाली महिला गिरफ्तार हुई है। इराक के फालूजा में इस्लामिक स्टेट के गुप्त ठिकानों पर इराकी सेना की छापेमारी। अनबार प्रांत के ज्यादातर हिस्सों में सेना ने आईसिस के कब्जे से छुड़ाया। शाहिद कपूर की फिल्म उड़ता पंजाब ने पहले दिन 10 करोड़ 5 लाख की कमाई की। दिल्ली और पंजाब में फिल्म की ओपनिंग अच्छी रही। फिल्म उड़ता पंजाब के लीक होने से फिल्म की प्रोड्यूसर एकता कपूर का 2 दिन में 1 किलो वजन कम हो गया। एकता ने कहा मैं 2 दिनों में 1 मिनट के लिए भी नहीं सो पाई। रॉक ऑन 2 के सेट से अर्जुन रामपाल ने ली सेल्फी। अर्जुन के साथ फरहान अख्तर, पूरब कोहली और बॉस्को मार्टिस भी नजर आ रहे हैं। कॉमेडी नाइट्स लाइव में इस हफ्ते शो पर मेहमान बनेगी अभिनेत्री प्रीति जिंटा। शादी के बाद पहली बार किसी रियलिटी शो में हिस्सा लेंगी प्रीति। यूपी में टैक्स फ्री हुई फिल्म भूरी। भूरी एक गांव की खूबसूरत औरत की कहानी है जिसे हर कोई हासिल करना चाहता है। कलर्स और सोनी चैनल की लड़ाई की वजह से द कपिल शर्मा शो में नहीं जाएंगे सलमान खान। कलर्स के रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 10 को होस्ट करने वाले हैं सलमान। द कपिल शर्मा शो में चाय वाले का किरदार करने वाले चंदन प्रभाकर शो को अलविदा कहने वाले हैं। लाइफ ओके के कॉमेडी शो में दिखेंगे चंदन।